तो मेरे प्यारे बच्चों, हम यहाँ पर वर्क पावर एनर्जी की बात कर रहे हैं और उससे रिलेटेड जेई एडवांस 2015 में पेपर 1 में आया हुआ क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन में गिवन है पार्टिकल ऑफ मास इज यूनिटी मास इज मूविंग अलोंग द एक्स एक्सिस under the influence of a force and its total energy is conserved. Okay, for four possible form of potential energy of the particle are given in column 1, जैसा हमको दिख रहा है A, B, C और D. ओके, और कॉलम बी में कॉलम सेकंड कॉलम में कुछ स्टेटमेंट गिवन है, हमको मैच द कॉलम यहाँ पर खेलना है। ओके, तो हम यहाँ पर थोड़ा सा, ये डी वाला तो सबसे लास्ट में हमको यूज़ होने वाला है, तो इसलिए हम अभी हमारे वीडियो को छोटा नहीं कर रहे हैं। सबसे पहले फर्स्ट वाला हम देखते हैं, एक एक को लेके चलना पड़ेगा यहाँ पर। तो फर्स्ट वाले का जो पोटेंशियल एनर्जी है वो हमको गिवन है यू एक्स इक्वल टू यू नॉट बाई टू इन द ब्रैकेट 1 माइनस एक्स बाई ए होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर हमको कर्ली ब्रैकेट यूज़ कर लेना चाहिए। ओके, अब हमको पता है कि फोर्स फाइंड करने के लिए, क्योंकि कॉलम सेकंड जो है उसमें सारे फोर्स की बात कर रहे हैं वो, और वहीं से सब कुछ पता चलेगा। तो फोर्स फाइंड करने के लिए हमको पता है पोटेंशियल एनर्जी को डिफरेंशिएट करना होता है। तो अगर हमको फोर्स फाइंड करना है तो इस पोटेंशियल एनर्जी को डिफरेंशिएट करेंगे, तो ये फंक्शन ऑफ फंक्शन है, क्योंकि यहाँ पर भी स्क्वायर है ऊपर। ठीक है, तो हमको यहाँ पर चेन रूल लगाना पड़ेगा, u नॉट बाई टू एज इट इज इन द ब्रैकेट, यहाँ पर 2 आगे आ जाएगा, तो 2 आगे आ गया, 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर एज इट इज, और फिर इसका वापिस से डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 1 का डिफ्रेंशिएशन 0 माइनस 2x डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर। ठीक है, तो हमारे पास में ये फोर्स आ गया। अब हम फर्स्ट वाला पी ऑप्शन देखते हैं कि फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल इज 0 एट x इक्वल टू ए। तो यहाँ पर x इक्वल टू अगर हम a पुट करेंगे तो डेफिनेटली ये 0 हो जाएगा, 1 माइनस 1 0, मतलब p वाला बिल्कुल सही है। तो a के साथ में p का मैचिंग होगा। ठीक है, वैसे भी यहाँ पर a हर एक ऑप्शन में a के साथ p का मैचिंग है। अगर हम x इक्वल टू 0 पुट करें तो क्या फोर्स 0 होगा? हाँ, अगर हम यहाँ पर x इक्वल टू 0 पुट कर देते हैं पूरा टर्म 0 हो जाएगा, फोर्स 0 हो जाएगा, तो q के साथ में भी उसका मैपिंग हो रहा है। x इक्वल टू माइनस ए, बिल्कुल सही, x इक्वल टू माइनस ए पर भी फोर्स 0 हो जाएगा, r के साथ में भी उसका मैपिंग हो रहा है। अब हमको देखना है द पार्टिकल एक्सपीरियंस, s वाला हम पढ़ रहे हैं, एक्सपीरियंस अट्रैक्टिव फोर्स टूवर्ड्स, तो यहाँ पर माइनस साइन आता है। ठीक है, और माइनस साइन आएगा तो ये प्लस हो जाएगा, मतलब फोर्स की बात करेंगे ना तो माइनस ऑफ दिस, माइनस साइन यहाँ पर आएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 से 2 यहाँ पर कैंसिल होगा, हमको मिलेगा 2u नॉट बाई ए स्क्वायर इनटू x, और ये प्लस हो जाएगा इन द ब्रैकेट 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर फोर्स जो है वो पॉजिटिव है, और फोर्स अगर पॉजिटिव है मतलब कि रिपल्सिव। ठीक है, रिपल्सिव। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम x का वैल्यू a से छोटा है ना, तो यहाँ पर डेफिनेटली ये सारा क्वांटिटी क्या होगा? पॉजिटिव होगा, फोर्स पॉजिटिव होगा, मतलब रिपल्सिव होगा, अट्रैक्टिव नेचर का तो नहीं होगा। और यहाँ पर उन्होंने कहा है कि द पार्टिकल विथ टोटल एनर्जी u नॉट बाई 4 कैन ऑसिलेट अबाउट द पॉइंट x इक्वल टू माइनस ए। तो यहाँ पर डी वाला भी हमारे पास में करेक्ट ऑप्शन नहीं है, क्योंकि ये ऑसिलेट नहीं करेगा, यहाँ पर फोर्स पॉजिटिव और रिपल करेगा, वो ओरिजिन से दूर जाएगा, तो डेफिनेटली वो ऑसिलेट नहीं करेगा। टी वाला ऑप्शन भी मैच नहीं करेगा, एस वाला ऑप्शन भी मैच नहीं करेगा। तो यहाँ पर पी क्यू आर मैच कर रहे हैं 3, तो पी क्यू आर ये वहाँ पर तीनों, मतलब यहाँ पर से हमको कुछ भी ऑप्शन सिलेक्ट करने के लिए मौका नहीं मिल रहा है। अब हम बात करने वाले हैं सेकंड की, तो इसे हम रब करते हैं और सेकंड बी की बात करते हैं। तो यहाँ पर अगर हम बी की बात करें तो बी में यू पोटेंशियल एनर्जी गिवन है यू नॉट बाई टू एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। फोर्स फाइंड करेंगे, फोर्स इक्वल टू होगा यू नॉट बाई टू ए स्क्वायर, तो कांस्टेंट है, डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 2x मिलेगा, और यहाँ पर नेगेटिव साइन आएगा। तो हम यहाँ पर अगर फर्स्ट वाला कॉन्सेप्ट देखते हैं कि क्या x इक्वल टू ए पर फोर्स 0 होगा? बिल्कुल नहीं होगा।
तो यहाँ पर P वाला कॉन्सेप्ट नहीं बैठेगा, क्योंकि यहाँ पर x इक्वल टू ए अगर हम पुट करेंगे तो यहाँ पर P तो वैसे भी इन्होंने B के साथ किसी की मैचिंग नहीं किया। अगर हम Q की बात करेंगे तो डेफिनेटली Q मैच करेगा, अगर हम R की बात करेंगे तो मैच नहीं करेगा, और अगर S की बात करेंगे कि पार्टिकल एक्सपीरियंस अट्रैक्टिव फोर्स, बिल्कुल सही बात है, वो अट्रैक्टिव फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। यहाँ पर मॉड x इज लेस देन ए गिवन है, तो इस रीजन में तो S का मैपिंग होगा, ठीक है। और यहाँ पर अगर हम लास्ट वाले की बात करें तो वो x इक्वल टू माइनस ए के अबाउट ऑसिलेट नहीं करेगा, वो तो ओरिजिन के अबाउट ऑसिलेट करेगा, ठीक है। तो ये T वाला भी गलत है ना, क्योंकि यहाँ पर अगर x माइनस ए आता या x प्लस ए आता तो हम कह सकते थे कि वो a के अबाउट ऑसिलेट कर रहा है, पर नहीं, वो माइनस यहाँ पर x आ रहा है, मतलब एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट, तो वो ओरिजिन के अबाउट ऑसिलेट करेगा। तो यहाँ पर हमारा Q के साथ में R और S का कॉम्बिनेशन बैठ रहा है, तो हम देख सकते हैं B के साथ में Q और S का कॉम्बिनेशन बैठ रहा है। तो फर्स्ट वाला हमको कुछ कुछ सही लग रहा है, क्योंकि दो ऑप्शन यहाँ पर मैच कर रहे हैं, पर सेकंड वाला तो गलत ही है, क्योंकि T आ रहा है उसमें। C वाला भी गलत है, क्योंकि A के साथ में T आ रहा है, और D वाला भी गलत है, क्योंकि A के साथ में T आ रहा है, हम वहाँ पर T मिस कर गए थे। तो पहले ऑप्शन से ही हमको पता चल रहा है कि ए ऑप्शन करेक्ट है। बाकी सबके लिए भी आप चेक कर सकते हैं, जैसा हमने यहाँ पर बताया।